नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। शरद पूर्णिमा, जिस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और अन्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई देता है, क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक इस समय होता है और इसे ब्लू मून के नाम से भी जाना जाता है। आकाश अगर हम बात करें तो 4 उदित ग्रहों से सुशोभित होगा। इस बार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा आकाश के मध्य में बृहस्पति और शनि एक ही राशि पर मिलन और पश्चिम दिशा की ओर अपनी विशेष चमक से चमकता हुआ शुक्र तारा आकाश की छटा को और भी ज़्यादा सुशोभित करेगा, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर सा संयोग बहुत वर्षों के बाद बना है। और इस बार शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों को आरोग्य कारक वैसे भी कहा जाता है, लेकिन इस बार कुछ खास योग के कारण और भी दुर्लभ से योग बन जाते हैं। क्योंकि अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत कथा करवाना है, पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इसके बाद पवित्र नदी सरोवर में अगर आप नहा सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। और फिर आप, चूँकि इस बार कोरोना वायरस का वक्त है, तो आप हो सकता है घर से बाहर ना निकल पाएँ, घर में ही पूजा करें। घर के मंदिर में ही आप दीप प्रज्वलित करें। संभव हो तो इस दिन व्रत रखें, या फिर आप इस दिन एक बेला व्रत रख सकते हैं, शाम में खा लीजिएगा बिना लहसुन प्याज का खाना। देवी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक करना है और फिर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पुण्यत्व की तिथि है। गुरु की पूजा के साथ श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी पूजा होगी। तो माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद उनको भोग लगाइए। भोग में आप श्री हरि को जब भोग लगाएंगे तो तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित कीजिएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान श्री हरि भोग ही स्वीकार नहीं करते। इस बात का भी ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक भोग ही लगाना है। भगवान जो विष्णु है, माँ लक्ष्मी है, फिर उनकी आरती करें और अधिक से अधिक उनके मंत्रों का जप करें। वैसे तो नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जप कर सकते हैं। अब चूंकि पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा की भी पूजा का विशेष महत्व होता है। जब चंद्रोदय हो जाए तब चंद्रमा की पूजा करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें। इससे दोषों से मुक्ति मिलती है, मानसिक संतुष्टि होती है, मानसिक कष्ट दूर होते हैं, आपका चंद्र बेहतर होता है। और ज़रूरतमंद लोगों को आप कुछ न कुछ खाने पीने की वस्तु दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं। आप इस दिन तिल का दान कर सकते हैं। तिल का दान करने से भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, पितरदेव शांत हो जाते हैं, संतुष्ट होते हैं। इस दिन आपको जो भी सामर्थ्य हो उतना ही दान करें। और इसके साथ ही आपके घर के आसपास गाय है तो गाय को कुछ न कुछ अपने हाथों से जरूर खिलाएं। इससे क्या होता है, आपको कई तरह के दोषों से आपकी मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में नहाने का ज़्यादा विधान है आपके पास, हालांकि जब भी समय है आप स्नान कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 8 बजे के पहले स्नान कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये तो थी पूर्णिमा तिथि की महिमा। लेकिन अब आज चूंकि पूर्णिमा तिथि पर एक खास संयोग बन रहा है और एक छोटा सा झाड़ू का प्रयोग करें तो जीवन से दैत्य रूपी परेशानी दूर हो जाएगी और जीवन में खुशियां आएंगी। देखिए, धनवान और भाग्यवान भला कौन बनना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है उसके पास ढेर सारे पैसा हो, खूबसूरत सा बिल्डिंग हो, अपना वाहन हो। तो चलिए जानते हैं क्या करेंगे। देखिए, आर्थिक संपन्नता के लिए, जीवन में खुशियां आने के लिए, दैत्य रूपी परेशानी को दूर भगाने के लिए इस दिन ये प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष के कई बार क्या होता है, कई बार आपके कार्य लगातार बिगड़ते हैं और आप ज्योतिष के कभी पास जाते हैं, कभी पंडित जी के पास जाते हैं, कभी आप ओझा गुनी करते हैं, मंत्र तंत्र की भी पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन आप चिंता ना करें, क्योंकि ये छोटा सा प्रयोग आपके जीवन की खुशियों को आप तक फिर से लौटा देगा। क्योंकि ये प्रयोग बहुत ही चमत्कारी है। माना जाता है कि धन की देवी जो लक्ष्मी है वो झाड़ू में ही विराजती हैं। झाड़ू साफ सफाई करता है, इसका मतलब यह है कि गंदगी रूपी जो दैत्य है उसको घर से बाहर निकालता है। और झाड़ू का प्रयोग खासकर पूर्णिमा तिथि के दिन अगर किया जाए, कुछ टोटके किया जाए, तो इससे जीवन में धन सुख समृद्धि बढ़ती है। वैसे तो आपको पता है झाड़ू को बुहारने के बाद हमेशा साफ करके ही रखना चाहिए, गीला झाड़ू कभी ना रखें। आप ऐसे जगह व्यवस्था करें रखने का कि जहाँ धूप लगे, थोड़ा सूख जाए, फिर अंदर रखें। अब चूंकि बहुत लंबे समय से झाड़ू उपयोग में आ रहा है तो उस झाड़ू को भी फेंक देना चाहिए। ये सभी तो जनरल बातें हैं जो आपको पता है। लेकिन एक छोटा सा टोटका झाड़ू का जो आपके जीवन की खुशियों को आप तक ले आएगा। देखिए, माना जाता है कि जब खास तिथि के दिन पूर्णिमा तिथि हो तब इस दिन झाड़ू का प्रयोग करने से जीवन में जो परेशानी है वो समाप्त हो जाती है।
तो गुरुवार के दिन वैसे तो घर में पोछा नहीं लगाया जाता, सिर्फ लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए और सिर्फ झाड़ू लगाया जाता है। लेकिन झाड़ू का एक टोटका देखिए, सबसे पहली बात तो आपके घर में झाड़ू होगा। आप वैसे चूँकि पूर्णिमा तिथि है तो अर्ली मॉर्निंग पास के किसी मंदिर में एक नई झाड़ू लेकर जाइएगा, झाड़ू से साफ सफाई करके मंदिर में ही वो झाड़ू छोड़कर चले आइएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं, जीवन की जो परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाती है। लेकिन जो ये प्रयोग है इसको आप अर्ली मॉर्निंग कीजिएगा, एकदम सुबह तड़के, जब कोई आपको देखे नहीं, टोके नहीं। और इस दिन चूँकि झाड़ू का प्रयोग आप तमाम तरह के टोने टोटके भी करते हैं, झाड़ू से वशीकरण भी होता है, तो पूर्णिमा तिथि है तो इस दिन आप एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं जो आपके जीवन से परेशानी को बाहर निकालेगा। कई बार क्या होता है, आपके घर में लोगों को नज़र लग जाती है, तब एक झाड़ू ले लें, उल्टा 3 बार उनके ऊपर से उतार लें। झाड़ू सटाना नहीं है शरीर में, और फिर उसको ले जाके घर से बाहर फेंक दीजिएगा। तो क्या होगा ना कि जीवन की परेशानियां दूर हो जाती है। और कई बार लोग वैसे तो मंदिर में झाड़ू देने से आपके जीवन का जो अनचाहा एक परेशानी होती है जो बिना बताए जीवन में चली आती है, वो चली जाती है। और किसी भी अगर काम में आपको बार बार अड़चन आए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, झाड़ू किसी व्यक्ति विशेष को ना दे। कई बार क्या होता है, आपके घर में झाड़ू पुराना हो गया, आप मेड को दे देते हैं। ऐसा मत कीजिए गलती, वरना आपकी लक्ष्मी चली जाएगी। आप ऐसा ना करें, बल्कि आप खुद अपने हाथों से कहीं घर से बाहर निकाल के साइड में रख दें। उसके बाद जिसको जो करना है करे, खुद से बिल्कुल भी ना दें। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ऐसा भी करने से खड़े खड़ लक्ष्मी चली जाती है, लक्ष्मी रूठ जाती है। तो झाड़ू का एक टोटका और आपको हम बता दें, जो इस पूर्णिमा के दिन किया जाए तो जीवन के बहुत सारे कष्टों को आप हटा सकते हैं। देखिए, ज्योतिष कहता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, और अगर आप नई झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो उसमें अगर झाड़ू के हैंडल में लाल मौली धागा या फिर सफ़ेद धागा बांध देते हैं और फिर इसका उपयोग में लाते हैं, तो क्या होता है ना, जीवन में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती। अब चूँकि पूर्णिमा तिथि है तो इस दिन विशेष पूजा भी की जाएगी, माँ लक्ष्मी का विशेष प्रयोग किया जाएगा। क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रयोग जो आपके जीवन की धन की मुश्किलों को दूर करेगा। शरद पूर्णिमा के दिन चावल की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रख कर खाने से पूरे साल आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। जैसा कि नाम से जाहिर होता है पूर्णिमा, पूर्णिमा का मतलब चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है और माँ लक्ष्मी को ये तिथि बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो पूर्णिमा के दिन खास उपाय करने से आपका भाग्य भी सुंदर होगा। और चंद्रमा चूँकि माँ का सूचक है, माँ का मन का कारक है, तो चंद्रमा वैसे तो स्मरण शक्ति को भी मजबूत करता है। और घर में पानी की कमी आ जाती है, अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो मानसिक तनाव देता है, मन की घबराहट देता है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है, अगर पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का चूँकि आगमन होता है, तो आप सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित कर दें तो माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी आपके घर। दाम्पत्य जीवन के लिए भी पूर्णिमा तिथि के दिन पति पत्नी को चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, जल में थोड़ा सा दूध डालकर। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। चूँकि पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का दिन है, तो इस दिन आप माँ लक्ष्मी के तस्वीर के सामने लाल कपड़े रखकर उस पर कौड़ियाँ रखकर आप कम से कम 5 कौड़ी या एक ही कौड़ी रख दें और एक सिक्का रखकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। थोड़ा सा अक्षत भी रख दीजिएगा, बिना टूटा हुआ चावल। फिर इसको बांधकर अगले सुबह धन के स्थान पर रख दें तो धन की कमी कभी नहीं होती। अब पूर्णिमा तिथि में चांदनी जो होती है ना, हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक होती है। अगर पूर्णिमा तिथि के दिन मंदिर जाकर माँ लक्ष्मी को इत्र या सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करें तो घर में सुख शांति ऐश्वर्य बढ़ जाती है। साथ ही जब भी शनिवार रविवार का दिन हो, आम दिनों में भी पहले घर के मुख्य दरवाजे पर पानी डालें, फिर झाड़ू लगवाइए। भले ही आज हम झाड़ू का उपाय बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रविवार शनिवार के दिन अक्सर लोग टोने टोटके करते हैं और इनसे बचने के लिए आपको ये करना ही होगा, करना ही चाहिए। प्लेन वाटर भी डाल सकते हैं, गंगा जल भी डाल सकते हैं हल्का सा चौखट में, लेकिन घर के मुख्य दरवाजे को आप पानी से, नॉर्मल पानी से धुलवा दिए, क्योंकि इस पूरी रात जो निगेटिव एनर्जी आपके घर से होकर गुजरी है, वो उनका जो प्रभाव होगा वो हट जाएगा जब आप पानी से धुलवा देते हैं। या फिर लोग चूँकि इस पूर्णिमा तिथि पर बहुत सारे प्रयोग भी करते हैं, इसलिए आपको पानी से ज़रूर धुलवाना चाहिए ताकि वो प्रयोग धुल जाए, वो समाप्त हो जाए। तो उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।